मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या ना करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं। पैसा आता है चला जाता है, पैसा आपके हाथ में नहीं है, पर व्यवहार आपके हाथों में है। व्यवहार कुशल बनिए। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्णा से बहुत बड़ी बात कही है। जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार चाहिए। लफ्ज़ों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर न मुस्कुरा, बस तुम मुस्कुरा के देख। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहे, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ और भय ही संसार के दुख का मुख्य कारण है। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। क्या ईश्वर है? कौन है वे? क्या रूप है उसका? क्या वह स्त्री है या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वे भी हैं। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर का कहा गया है। वह न स्त्री है और न ही पुरुष। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है तथा आज का प्रयत्न ही कल का भाग्य है। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं और उसे सभी देखते भी हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लोभ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है? अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता है? क्रोध खो जाने पर दुख नहीं होता है। धर्म से बढ़कर संसार में दया, तकलीफें, धोखा दूसरों को नहीं देना चाहिए। इज्जत और किसी की हाय दूसरों से कभी भी नहीं लेनी चाहिए। मजबूरी चीज जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है। सत्य दुनिया की अपराजित चीज है। झूठ दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है। परोपकार करने लायक सुकून का कार्य है। मोह दुनिया की सबसे बुरी लत है। जिंदगी दुनिया का स्वर्णिम स्वप्न है। मौत दुनिया की अपरिवर्तनशील चीज है। अपनी मूर्खता जो स्वयं के भी समझ ना आए। आत्मा और ज्ञान दुनिया में कभी भी नष्ट या नश्वर न होने वाली चीज है। समय कभी न थमने वाली चीज है। कमियां तो मुझ में भी बहुत हैं, पर मैं बेईमान नहीं। मैं सबको अपना मानता हूँ, सोचता हूँ फायदा या नुकसान नहीं। एक शौक है शान से जीने का, कोई और मुझ में गुमान नहीं। छोड़ दूँ बुरे वक्त में अपनों को साथ,
वैसा तो मैं इंसान नहीं। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो अपने भी कभी भी बिक जाते हैं। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्द महके तो लगाव करते और शब्द बहके तो घाव करते। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? किस्मत में जो लिखा है उतना ही अदा होता है। न डर रहे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता। मिलता वही है जो हमने बोया होता है। कोई बेबस, कोई बेताब, कोई चुप, कोई हैरान है। जिंदगी तेरी महफिल के तमाशे खत्म नहीं होते। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। जिंदगी की किताब में तहरीर की कवर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बांध के रखता है वो हर पृष्ठ को। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना दो गुण जिस व्यक्ति के पास हैं वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होता है। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा अंकित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले छोटी देना मेरे भगवान, मगर देनी ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। जीवन में दो ही नियम रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं, मित्र मुसीबत में हो तो आमंत्रण का इंतजार नहीं करना। एक ही चेहरे की अहमियत हर एक नज़र में अलग सी क्यों है? उसी चेहरे पर कोई खफा तो कोई उस फिदा सा क्यों है? घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है, सफ़र तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है, कार्य कर्म बन जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है, क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है, व्यक्ति मानव बन जाता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए,
लोग चाहे तारीफ करे ना करे, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही, हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते।